करने की इजाज़त देगा तो पैगंबर जो है वो अपनी उम्मती के लिए जिसके बारे में देगा उसके लिए सिफारिश करेंगे पैगंबर। और ये लात, मनात, उज़्ज़ा, नाइला, औसाफ इनके अंदर क्या ताकत है? क्या इन्होंने कायनात के अंदर कोई भी चीज़ खल्क किया है? या जो लोग लात, मनात, उज़्ज़ा, नाइला, औसाफ को अपना माबूद मानते हैं, जो अपने रब को मुंह भर भर के गालियां देते हैं, तो क्या अल्लाह ताला उनकी सिफारिश को सुनेगा? अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई वहाँ सिफारिश कर ही नहीं सकता। ये मालिक ने चैलेंज किया है। फरमाया वल्लज़ी जअल शम्स ज़ियान, कि वही है जिसने सूरज को उजाला बनाया और चाँद को चमक दी और चाँद के घटने बढ़ने की मंजिलें मुकर्रर कर दी ताकि तुम उससे बरसों और तारीखों का हिसाब मालूम कर सको। ये सब कुछ खेल के तौर पे अल्लाह ने ये सब कुछ खेल के तौर पे पैदा नहीं किया, बल्कि बामकसद पैदा किया है। अल्लाह ने सूरज को उजाला बख्शा, रोशनी दी। उसकी रोशनी में उसके मखलूक निकलते हैं और अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को वसूल करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। और फिर जब सूरज मशरिक़ से निकलता और मगरिब की तरफ गुरूब होने लगता है तो कायनात के सारे मखलूक अपने अपने घरों की तरफ रवाना होते हैं। और चाँद को घटने और बढ़ने के मनाजिल भी आप देखते हो कि जब ये पैदा होता है तो बिल्कुल बारीक सा होता है, फिर यूं इसके दिन गुजरते जाते हैं ये मोटा होता चला जाता है। ये कभी 29 को गुरूब होता है, कभी 30 को। तो अल्लाह फरमा रहा है कि चाँद के घटने बढ़ने में भी निशानी है जिससे तुम तारीख का, हफ्तों का, महीनों का और सालों का तारीख देखते हो और अपनी ज़िंदगी बसर करते हो उसी के ज़रिए। ये सब कुछ निशानी खोल खोल कर पेश कर रहा है उन लोगों के जो इल्म रखते हैं। फरमाया वरब्बकुल खलक़ू मन यशाउ व यख्तरू, कि तेरा रब पैदा करता है जो कुछ चाहता है और वो खुद अपने काम के लिए जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है। यानी अल्लाह ताला जिस चीज़ को पैदा करना चाहता है वो किसी से पूछता नहीं, किसी से मशवरा नहीं लेता है, बस इरादा करता है और उसे पैदा कर देता है।
फिर यहाँ मालिक कायनात चैलेंज कर रहा है कि ये काम मुंतखब कर लेता उन लोगों के करने का काम नहीं है जो कहते हैं कि ये अल्लाह हमारे माबूदों से मशवरा करता है। चैलेंज कर रहा है अल्लाह कि अल्लाह किसी से मशवरा नहीं करता, वो अपने काम का खुद मुख्तार है, खालिकुल कुल है। वो उसको जो चीज़ पैदा करना होता है वो अपनी मर्जी से पैदा करता है। फरमाया सुभान अल्लाह व तआला अम्मा युशरिकून, पाक है वो ज़ात उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्दा बिल हक़्क़ि, अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को बरहक पैदा किया है। दर हकीकत इसमें एक निशानी है अहले ईमान वालों के लिए, जो ईमान वाले होते हैं, जो अल्लाह को दाता मानता है, दस्तगीर मानता है, जो अल्लाह को मुश्किल कुशा मानता है, हाजत रवा मानता है, उनके लिए निशानी है। जब वो अल्लाह की निशानियों को देखते हैं, जब सूरज को गुरूब होते हुए, तुलू होते हुए, गुरूब होते हुए देखते हैं, जब चांद को देखते हैं, आसमान पे नज़र मारते हैं, सितारों की तरफ देखते हैं, तो अपने मालिक का एहसान का शुक्रिया अदा करते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। और वह मालिक कायनात ऐसा तख्लीक करने वाला है और ऐसा तख्लीक करता है और ऐसा निज़ाम चला रहा है। आपने देखा होगा और आपके मुशाहिदे में है कि सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है, मगरिब की तरफ गुरूब होता है। चांद और सूरज कभी आपस में नहीं टकराते, कभी सूरज और सितारा आपस में टकराते हुए नहीं देखा होगा आपने। अल्लाह ने ये आसमान को पैदा किया बगैर सतून के, इसमें कोई पिलर नहीं है, इसके अंदर कोई सुराख नहीं है, कोई ऐब नहीं है। ये पैदा करने वाला कौन है? क्या तुम्हारे मुश्किल कुशा के अंदर इतनी ताकत है? आपने ज़मीन की तरफ देखा होगा, जिस ज़मीन के ऊपर हम चलते हैं, अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया। ज़मीन का भी खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है। अगर अल्लाह कहता है, अगर ज़मीन के ऊपर पहाड़ के मेघे बनाकर ना गाड़ देता तो ये तुम्हें लेकर लुढ़क जाता। कौन है अल्लाह के अलावा जो इसको कायम रखा हुआ है? आसमान की तरफ देखते हो, जो आसमान की जीनत, रात को सितारों को देखते हो चमकती हुई नजर आते हैं। आसमान की जीनत को किसने पैदा किया है? तुम्हारे माबूदों के अंदर इतनी ताकत? ये तो अल्लाह का काम है, जो अल्लाह ने ये सब कुछ पैदा किया और अभी तक कायम रखा हुआ है।
मालिक कायनात फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहो, कभी तुमने देखा भी है अपने उन शरीकों को जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, यानी या अल्लाह मदद कहने के बजाय या अली मदद के नारे लगाते हो, या जिसमें इब्राहिम के नारे लगाते हो। उनसे पूछो, मुझे बताओ उन्होंने जमीन पे क्या क्या पैदा किया है। ये तुम्हारे लात मनात उज़्ज़ा नाइला, ये कौम नूह के 5 माबूद युक्तवा यहूद यहूद और नसर, इन्होंने इस कायनात में इस जमीन पे क्या क्या पैदा किया है। तुमने जो लाहौर वाले को दातागंज बख्श बनाया है, अल्लाह के अलावा देने वाला मानते हो, जमीन और आसमान से रिज़्क़ तुम्हें कौन देता है? क्या ये तुम्हारे बनावटी माबूद देता है? आसमान से तुम पे बारिश कौन बरसाता है? क्या ये तुम्हारे शरीकों के अंदर ये ताकत है? तुम बीमार पड़ते हो तो तुम्हें शफा कौन देता है? क्या तुम्हारे माबूदों के अंदर ये ताकत है? ये तो अल्लाह ही का काम है जो बीमार को शिफा भी देता है और जिसको रिज़्क़ चाहिए होता है उसको रिज़्क़ भी देता है। कोई अल्लाह के अलावा ये काम करने वाला? ज़मीन में क्या पैदा किया या आसमान में उनकी शराकत है? अगर नहीं है तो बता, तो नहीं है, नहीं बता सकते तो उनसे पूछो, क्या हमने उन्हें कोई तहरीर लिख कर दी है? अल्लाह चैलेंज कर रही है, चैलेंज मुशरिकों को जो अपने हकीकी रब को छोड़कर दूसरों के दर पर जाते हैं। कहते हैं बरी बरी इमाम बरी मेरी छोटी किस्मत करो खरी। अल्लाह जिसकी किस्मत को छोटी कर दे, क्या तुम्हारे इमाम बरी उसको खरी कर सकते हैं? अल्लाह जिसको बे औलाद रखना चाहे, जिसको बांझ कर दे, किसके अंदर ताकत है जो उसकी बांझपन को दूर कर दे? क्या ये ज़मीन और आसमान के तकलीफ है कोई शराकतदार भी है? नहीं है। अल्लाह चैलेंज कर रहा, नहीं है, कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह। क्या कोई सनद भी रखते हो? अल्लाह ने कोई तहरीर लिख के दी है कि ये तुम्हारे माबूद हैं, अल्लाह के शरीक हैं, ये तुम्हारे अल्लाह के अलावा, ये तुम्हारे दाता है, ये तुम्हारे दस्तगीर है, ये तुम्हारे मुश्किल कुशा है, ये तुम्हारे गरीब नवाज है? अल्लाह ने कोई तहरीर लिख के दी है इनको? पूछो इन कलमा पढ़ने वाले मुशरिकों से, या इनके पास कोई सनद है कि इनका गौसुल आजम जो है वो आके मदद करता है, अल्लाह पकड़ करता है और गौसुल आजम जो है वो पकड़ से छुड़ाता है, अल्लाह मुश्किल में डालता है, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है मुश्किल कुशाई करते हैं। नहीं, बल्कि ये जालिम एक दूसरे को धोखे में डाल सकते हैं। यानी ये लोग जो एक दूसरे को मशवरा देते हैं कि फला मज़ार पे चले जाओ, वहाँ तुम्हें औलाद मिल जाएगा,
ये खुद आपस में एक दूसरे को झांसा देते ये मुशरिक। औलाद देना तो अल्लाह का काम है। मालिक फरमाया, क्या वो जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया इस पर कादिर नहीं कि उन जैसों को पैदा करे? कर सके, क्योंकि नहीं बल्कि वो माहिर खल्क़ियात भी है। वो पेट के बल चलने वाले को भी पैदा करता है, 2 टांगों पे चलने वालों को भी पैदा करता है, 4 टांगों से जो चलता है उसको भी मालिक ने पैदा किया है। जो आसमान पे पर फैलाए, ये चील कौवे, ये बाज, ये कबूतर, ये परिंदे जो उड़ते हैं, इसका भी खालिक अल्लाह है। ये मुशरिकों को भी पैदा अल्लाह ने किया है। अगर चाहता अल्लाह तो ये सारे के सारे जो है ईमान की तरफ होते हैं। अब अल्लाह यह फरमाता है कि अल्लाह ने अपनी खल्क़ियत के जो बारे में बयान किया, फरमाया ये तो है अल्लाह की तख्लीक। ज़रा मुझे दिखाओ उन दूसरे ने क्या क्या पैदा किया है। यानी कुरान के अंदर अल्लाह ताला बड़ी तफसील से बयान कर रहा है। अल्लाह ने अपनी खल्क़ियत के बारे में तो गिनती करवाया और अब पूछ भी रहा है कि ये जो तुम्हारा दाता है, इन्होंने ज़मीन पे क्या पैदा किया है? क्या इन्होंने एक गंदुम से किसी पौधे को पैदा किया है? ये आम के दरख्त है, आम के दरख्त, और आम को बूढ़े भी पसंद करते हैं, जवान भी पसंद करते हैं और बच्चे भी पसंद करते हैं। और एक ही दरख्त के अंदर जो अल्लाह ताला फल पैदा करता, आम, कोई खट्टा होता है, कोई मीठा होता है। कौन करता है ये वही अल्लाह है। फरमाया वल्लज़ीना यदूना मिन दूनिल्लाहि ला यख़्लुक़ूना शैअन व हुम ला युख़्लक़ून। क्या जिन दूसरे हस्तियों को तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो किसी भी चीज़ के खालिक नहीं, बल्कि खुद पैदा किए गए हैं। बल्कि ये खुद पैदा किए गए हैं। कैसे नादान हैं ये लोग कि उनको अल्लाह के शरीक ठहराते हैं। आप देखें कैसी नादानी है। अल्लाह कह रहा है कि हकीकी रब को छोड़कर, हकीकी दाता को छोड़कर, हकीकी मुश्किल कुशा को छोड़कर उसको पुकार रहे हो जो ना तुम्हारी पुकार को सुन सकता है, ना तुम्हारी पुकार की जवाब दे सकता है। फरमाया क्या फिर वो जो पैदा करता है और जो कुछ भी पैदा नहीं करते दोनों यकसा हैं? देखिए कुरान में अल्लाह ताला ने जगह जगह मिसालें दी है। इंसानों के बारे में भी मिसाल दिया है कि आँख वाले और अंधे बराबर नहीं हो सकते, कान वाले यानी सुनने वाले और बहरा बराबर नहीं हो सकता। जो बोलना जानता हो, जो बोल सकता है, गूंगा बराबर नहीं हो सकता।
इल्म वाले और जाहिल बराबर नहीं हो सकता, कुफर करने वाला और ईमान वाला बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि जो मालिक पैदा करने वाला है और जो खुद पैदा हुआ है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? अब लोगों के सामने अल्लाह ताला एक मिसाल पैदा कर रहा है, बता रहा है कि लोगों एक मिसाल दी जाती है, गौर से सुनो। जिन माबूदों को तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, वो सब मिलकर एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। बुला लो पूरे कायनात के अपने माबूदों को, पूरी दुनिया से अपने माबूदों को बुला के इकट्ठा कर लो, एक मैदान में जमा कर लो। हमारा रब चैलेंज करता है कि एक मक्खी भी पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते। मक्खी पैदा करना तो दूर की बात है। अगर इनके चढ़ावे पे से, इनके माल में से मक्खी एक जर्रा लेकर उड़ जाए तो उसको भी छीनने की ताकत नहीं रखते। जो मांग रहा है वो भी कमज़ोर, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमज़ोर है। मक्खी पैदा करना तो दूर की बात है। मालिक मिसाल देता है कि खजूर के गुठली के ऊपर एक झिल्ली होता है, झिल्ली, वो झिल्ली भी पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते, तो ये तुम्हें रिस्क क्या देंगे? ये तुम्हें औलाद क्या देंगे? ये क्या तुम्हारी बिगड़ी बनाएंगे? ये क्या तुम्हारे गांव के अंदर बारिश बरसाएंगे? ये तो अल्लाह ही का काम। तो मालिक फरमाया अल्लाह ही है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुम्हें रिज़्क़ देता है, फिर तुम्हें मौत देता है, फिर तुम्हें जिंदा करेगा। क्या तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई है जो ये काम कर सकता है? मालिक जो है इस कायनात के मुशरिकों को फिर चैलेंज कर रहा है। चैलेंज कर रहा फिर कि अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें पैदा किया है। मिन नुत्फतिन खलक़हु फ़क़द्दरा, नुत्फे की बूंद से फिर तुम्हें रिज़्क़ देता है ज़मीन और आसमान से, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई है जो ये काम कर सके? कोई काम करता हो? मालिक फरमाता है सुब्हानहू तआला अम्मा युश्रिकून, पाक है वो ज़ात उस चीज़ से जो शिर्क किए करते हैं। जिनसे जाके मज़ार पे औलाद मांगते हैं, उसकी हैसियत क्या है? वो तो अमवातुन गैरो अय्या, मुर्दा है, उसके अंदर जान की रमक तक बाकी नहीं। वमा यशऊरूना अय्याना युबअसून, और उन्हें ये भी नहीं मालूम कि दोबारा कब जिंदा करके उठाए जाएंगे। तो मेरे भाइयों, कुरान पाक की मुताला से पता चलता है कि मालिक कायनात के अंदर जो है मुशरिकों के बारे में, जो अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं, कितनी शिद्दत के साथ जो है वो नफ़रत करता है।
लेकिन ये मालिक कायनात की मेहरबानी है जो अल्लाह ताला ने आज तक ढील दिए हुए है, छोड़ा हुआ है। और कब तक बचोगे? एक ना एक दिन तो मालिक के पास जाना है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सब भाइयों को अपने रब से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अपने सच्ची किताब को तर्जुमे के साथ और समझ कर पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।